निकालकर उनको बना के ब्राह्मण बना दिया गया कि तुम ब्राह्मण हो और तुम्हारा कार्य पूरी सृष्टि को, पूरे समाज को साथ लेकर चलना है। तो वो ज्ञान बांटने लगे, अपना अध्ययन अध्यापन करने लगे। लेकिन आप जानते हैं कि बिना शक्ति के सृष्टि का संचालन नहीं होता है, बिना शक्ति के कोई चीज़ निर्माण नहीं होता, विध्वंस भी नहीं होता है। तो समाज को ज्ञान की तो आवश्यकता पूरी हो गई, लेकिन केवल ज्ञान से कैसे मानता है कोई। तो शक्ति का आभास हुआ, तो उन्होंने कहा भाई ऐसे लोग जोड़ो जो बलवान हों, जो हिंसा से डरते न हों, जो आत्मरक्षा भी कर सकते हों और जो दूसरे की रक्षा भी करते हों। तो क्षत्रिय वर्ग को पैदा किया गया, वहाँ खड़ा किया गया कि ये क्षत्रिय है, ब्राह्मण जो कहेगा उसको मनवाने के लिए ये शक्ति का प्रयोग करेगा, भले उसको हिंसा करनी पड़े। तो समाज में कुछ व्यवस्था बनी। जब व्यवस्था बन गई और तमाम तरह की पैदावारें होने लगी और लोगों ने उसको सामंजस्य बनाने के लिए उन्हें के बनिया वर्ग तैयार कर दिया। अब घर के लिए, बहुत व्यापार के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत थी, जिसमें ऐसे लोग छांटे गए जो कलाकार थे, जो कारीगर थे, जिनका मन ऐसे कामों में लगता, तो लकड़ी के काम में, उसके लोहे के काम में या सफाई के काम में, जो जिसकी रुचि देखी उसको उसी हिसाब से जो शूद्र वर्ग में विभाजित कर दिया। तो जिन तीनों वर्णों के बाद जितना भी था वो शूद्र वर्ग था। शूद्र का माने श्रमिक, जो श्रम करेगा और समाज के लिए करेगा, और समाज उनको उनकी रक्षा के लिए, उनके पेट पालन के लिए उनको देगा। इस तरीके से 4 वर्ण हमारे समाज में आ गए। अब प्रश्न ये है कि जब ब्राह्मण को हिंसा से विरत किया गया, जब उसे मना किया गया, जब उसे फतवा दिया गया कि आप किसी भी कीमत पर हिंसा नहीं करेंगे, यही कारण के रावण के राक्षस उन्हें पकड़ के उसी हवन को फेंक देते थे, वो हाथ नहीं उठाते थे, मर जाते थे लेकिन हाथ नहीं उठा। तो ऐसे एक महात्मा का उदय हुआ, ऐसे एक महावीर का उदय हुआ। उसने कहा कि ये क्या बात है, हमें आपने तपस्या करने को कह दिया गया और हम अपनी आत्मरक्षा के लिए भी हाथ नहीं उठा सकते, ये गलत है। वो महर्षि थे परशुराम, वो कभी उन्होंने कहा कि ये भी कोई बात हुई, ये मरगिल्लों जैसा जीवन को चाहते थे, ब्राह्मण मरगिल्ला न रहे, और ये नहीं कि जो चाहे मार जाए, हम अपनी रक्षा भी न करें, ये कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण शस्त्र भी उठा सकता है, शास्त्र भी रख सकता है। लेकिन ये महोदय हुआ कैसे, ये कथा मैं बता रहा हूँ, जो आज कहीं नहीं बताई जाएगी वो मैं बता रहा हूँ कि परशुराम के मन में क्षत्रिय का भाव कैसे उदय हुआ। ऋचिक ऋषि थे। उन्होंने एक बार क्षत्रिय राजा गादी की पुत्री सत्यवती को देखा, तो राजा के पास प्रस्ताव, उसमें ब्राह्मण के लिए सारी कन्याएं दी थी। उन्होंने राजा के पास प्रस्ताव भेजा कि महाराज हम आपकी इकलौती पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। राजा ने कहा ठीक है, लेकिन हमें 1000 श्याम कर्ण घोड़े चाहिए। श्याम कर्ण घोड़े बड़े टॉप के माने जाते हैं, बोले कि देंगे। कहीं से उन्होंने अपनी व्यवस्था करके राजा को दिए। सत्यवती का विवाह ऋषि ऋषि के साथ हो गया, क्षत्रिय कन्या का विवाह ब्राह्मण ऋषि के साथ हो गया, ऋषि ऋषि के साथ। अब वो तो तपस्वी थे, तो विवाह के बाद अपने और काम लग गए, अध्ययन अध्यापन तपस्या। बहुत दिनों बाद जब वो थोड़े शांत हुए तो सत्यवती ने कहा महाराज हम आपकी पत्नी हैं, तो कम से कम हमें आपसे एक पुत्र की तो आकांक्षा करनी ही है। और ठीक, हम तुम्हें वरदान देंगे कि तुम्हारे पुत्र पैदा होगा। तो महाराज हम अपने माँ की भी, पिता की भी इकलौती संतान है, क्या ये अच्छा हो कि हमारे एक भाई भी हो। ठीक हो गए, तो हम एक मंत्र सिद्ध कुछ बनाएंगे और वो तुम्हें देंगे। दाएं हाथ में तुम एक पत्र रखना अपने लिए और बाएं हाथ में भी माता के लिए रखना। और दाएं हाथ का जो पदार्थ भक्षण करेगा उसको सेवन करे, मंत्र सिद्ध है ये, उसको ब्राह्मणोचित संस्कारों वाला पुत्र पैदा होगा। और जो इस मुट्ठी वाला पुराण की कथा सुना रहा हूँ, मैंने ये किताब नहीं, और जो ये इस मुट्ठी का पदार्थ मंत्र सिद्ध पदार्थ खाएगा वो क्षत्रियोचित। सत्यवती बड़ी खुशी के मारे अपने मायके गई, दाया बाया भूल गई। तो दाया वाला जो ब्राह्मणोचित संतान वाला था वो तो अपनी माता को दे दिया, और बाया वाला वो अपना खा लिया क्षत्रियोचित वाला। जब उन्हें भूल का एहसास हुआ तो महाराज अरे तो कपाट मैं ये क्षत्रियोचित संतान नहीं चाहती हूँ, और एक बेटो अब तो
मंत्र सिद्ध चीज वापस नहीं होती, बड़ा पैर पकड़ लिए कि महाराज कुछ तो करो। बोले ठीक, इसको खत्म नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा संशोधन कर सकते हैं कि पुत्र तो तुम्हारा ब्राह्मणोचित संस्कारों को होगा, लेकिन पुत्र का पुत्र वो क्षत्रियोचित संस्कारों का होगा। वही आप देखिए ऋषि के पुत्र क्या नाम, हाँ जमदग्नि, और जमदग्नि के पुत्र परशुराम। परशुराम क्षत्रियोचित गुणों के लिए माने जाते हैं। वहाँ महर्षि विश्वामित्र पैदा हुए, तो क्षत्रिय होकर भी उन्होंने ब्राह्मणत्व ग्रहण किया और ब्रह्म ऋषि कहने के लिए भारी तपस्या की। गायत्री मंत्र महोदय उन्हीं का है, गायत्री मंत्र उन्हीं का, और इस युग का सबसे सिद्ध मंत्र है। तो इस तरीके से तो परशुराम भगवान के अवतार भी थे, लेकिन ये कथा भी आती है इस तरीके से। उनके क्षत्रियों के संस्कार उनके बाबा के आशीर्वाद से आए, और इसलिए उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया। वो ये कहते थे कि गौतम ब्राह्मण नारी नपुंसक जे जग दीन स्वभाव भरे हैं। उन्हें दीन स्वभाव का, रावण से कभी नहीं बोले। आप देखिए रावण ऋषियों को मारता था, महात्माओं ब्राह्मणों की। विश्वामित्र ने उससे कभी कुछ, वो मैंने परशुराम जी ने उससे कुछ कभी कुछ नहीं कहा। कहते वीर है, कहते डरते तो चलत दसानन डोलत धरनी, मालूम तो पड़ता कहीं वीर जा रहा है ना। कभी नहीं कहा। एक बार जब उसको अकड़ा तो लात मारी उसके खींच के, तो फिर पैरों पर पड़ गया है, वो कभी नहीं बोले। लेकिन मरघिल्लों को बहुत बड़ी भारी चिढ़ थी कि तुम अपनी रक्षा के लिए उद्यत क्यों नहीं होते हो। विश्वामित्र ने जब ब्राह्मणत्व ग्रहण कर लिया तो हिंसा का त्याग करना पड़ा, और जब उन्हीं गैया के विध्वंस करने लगे राक्षस, तो कहाँ गए महाराज। तनय मन चिंता व्यापी हरि विन मिलन मरई न निश्चर पापी। कहाँ जाए, अयोध्या के लिए। राजा के पुत्र होकर राजा के पुत्रों को मांगने गए कि भाई हमारी रक्षा करो, क्योंकि हम ब्राह्मण हो चुके हैं, हम ब्राह्मण हो चुके हैं। इस तरीके से भगवान परशुराम ने क्षत्रिय धर्म का निर्वाह करके, लेकिन ब्राह्मण भी अजीब होता है। ये कहते हैं, अब ऐसे में इस बैकग्राउंड को समझते हुए जो उनको कहते हैं क्षत्रिय कुल द्रोही थे, वो गलत है। क्षत्रिय अंश से पैदा हुआ व्यक्ति क्षत्रिय कुल द्रोही हो ही नहीं सकता है। और ब्राह्मण राज्य कभी स्वीकार ही नहीं किया। कहते 21 बार उन्होंने पृथ्वी ब्राह्मणों को 21 बार क्यों देने पड़ी। पहली बार वाली कहाँ गई, 20 वाली कहाँ गई। कहते हैं कि हटे उन्हें जेल, भैया तुम ठाकुर अपनी करो काम, हम सब भी पूजा पाठ करेंगे बच्चों। हाँ कहाँ बवाल पाले उन सब लोग डाल दें। 21 बार क्यों देनी पड़ी, यही बात है कि नहीं। उन्हें विपुल बार क्यों देनी पड़ी कि उन्हें रखी नहीं। हम ये झमेला नहीं पड़ते, भैया तुम अपना काम करो, अपना हरिओम सत्संग करेंगे, यहाँ बैठ के तुम्हारी राजकाज करें, ये गंदे काम हम नहीं करते हैं। इस तरीके से ये जब युग परिवर्तन हुआ, तो जब राजा जनक के यहाँ यज्ञ वगैरह हुआ, उसमें परशुराम जी आते हैं, और जब ये उन्हें पता लग जाता है कि राम का अवतार हो चुका है, अब ये एक नई दिशा पर समाज चलेगा, हमारा कार्य समाप्त हो गया है, हमें जो कुछ करना था हो गया, तो कहे जय 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 रघुकुल के तू ब्रह्मचंद्र गए बनही तो गए तू चले गए। लेकिन ये दिमाग में आई कैसे कि ये अवतार है भगवान का। ये राम नाम का जो राजकुमार बोल रहा है अवतार है, ये कैसे पता लगा। ये पता लगा रामायण में ही दिया हुआ है। चौपाइयाँ हम पढ़ते हैं, अखंड पाठ करते हैं, बड़े बड़े पंडित प्रवचन करते हैं, लेकिन ऐसी बात कोई नहीं बताता है। जब उन्होंने कहा महाराज, बहुत वैसी चौपाई बोल रहा हूँ मैं, विप्र वंश के असी प्रभुताई अभय होए जो तुम ही डराई। असी प्रभुताई, उन्होंने अपने सीने की तरफ निशान देखा, ये देख रहे क्या बना हुआ था, भृगु के चरण चिन्ह बना हुआ था। और भृगुवंश तो है, भृगु की संतान से भार्गव ब्राह्मण बनते हैं, भार्गव। और जब इनके पूर्वज इतने उद्दंड थे कि भगवान विष्णु के छाती में लात मार सकते थे, तो परशुराम से आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो केवल आपके हाथ से पिटेंगे बैठ कर हैं। तो उन्होंने ये दिखा, विप्रवंश असी शब्द का प्रयोग आज तक किसी नहीं बता पाया। असी प्रवताई, यूँ मुस्करा कर यूँ देखा, अभय हो जो तुम्हें डराई है। हमारे पूर्वज ने लात मारी थी भगवान विष्णु की छाती में, प्रभु उठ गए थे, उन्होंने पैर पकड़ लिए, महाराज महाराज
मेरी पुलिस कठोर छाती पर आपके चरण पड़े, कहीं आपको चोट तो नहीं, आपको चोट तो नहीं है, क्षमा वरण को चाहिए छोटे को। तो इस तरीके से वो अपना कार्य छोड़कर त्रेता युग में चले जाते हैं। वैसे ही परशुराम जी तो चिरंजीवी है, अब भी हैं। हाँ, वैसे उनका विस्तार एक ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा व्यक्तित्व है जो त्रेता द्वापर दोनों में चलते हैं और अमृत प्राप्त कर चुके हैं। 5 लोगों में परशुराम का भी नाम आता है। अब सियावर रामचंद्र को ये ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, बहुत सी बातें बता दी हैं मैंने आपको। तो ये याद रखना, विप्रवंश के 80 प्रवक्ता अभय हो जो तुम्हें जगह। ऐसे बहुत से ऐसे संकेत हैं, बहुत से ऐसे संकेत हैं जिसमें पंडित लोग उलझ जाते हैं। पता राम जी को टेस्ट दे रहे हो। जैसे जैसे सुग्रीव सबसे धूर्त पात्र मानस का सुग्रीव है, तो राजपुत्र है। हनुमान से कहता है कि हमें इशारा करते तो हम भाग जाएंगे, तुम क्या पिट जाओ, तुम्हारी जो दशा हो तो बलिया है महाराज, हमको केवल भागम तुरंत एकदम 1 मिनट नहीं लगेगा। हनुमान जी तुम्हारा जो उत्तर है तजो मुझे आशा मैं भाग जाऊं। और जब उन्होंने कहा हाँ बेटा बताओ, तो एक बड़ी डिप्लोमेटिक बात कहता है सुग्रीव, बहुत डिप्लोमेटिक बात कहता है। अब प्रभु कृपा, अब जब बात हो गई, सुनो सुग्रीव मारी हूँ बाली ही एक ही बार। और ये भी देख लिया, बल भी देख लिया, जब धुंध व्यस्त ताल दिखलाए बिन पियास रघुवीर ढाए, तो उनको जब बल का आभास हो गया तो अब प्रभु कृपा करो। यही बात ही मजा है, यही बात ही जैसे हम कहें कृपा वैसी करो जैसी हम कहें, यही बात ही कैसी कि सब उत्तर सब है कहाँ तेरे पास, कहाँ सब तेरे पास रिपुसन मोह महर्षि अति भारी हरि लीनी सर्वस्व सब जीत लो। तो सब तजेगा आने वाले, सब पहले दिलाओ हमें, फिर हम उसे तजें, तब हम आपकी भक्ति करें। तो मानस ऐसी बड़ी विलक्षण बातें हैं जिनको लोग या तो जानते ही नहीं है या अध्ययन नहीं करते हैं। जैसे एक प्रसंग, केवट प्रसंग आता है, केवट का बड़े मुदरी मन मुदित उतारी, इतनी कहा है, कहे कृपाल ले तो मुदरी गई कहाँ, उतारी तो ये कहाँ लिखा है कि दी उन्होंने, और दी तो किसी ने देखी क्यों नहीं, ऐसे थोड़ी ले दे दे, पीछे से उतारी है और चुपचाप उनके हाथों में पकड़ा दी। लेकिन केवट घाव उसने देख लिया, उसने पैर पकड़ लिया। अब कछुनाथ, अब अयोध्या नरेश के राजकुमार की ये हालत, अब कछुनाथ चाहिए, अब महाराज, अब हमें अब ना कुछ नहीं लेंगे। एक पैसे के लिए प्राण देता है, वो मन स्वर्ण मुद्र का, रत्न जटित मुद्र का, लाखों करोड़ों की उस समय भी कीमत रही होगी। और एक छोटा सा आदमी जो रोज रोटी कमाता है, रोज रोटी खाता है, उसने मना कर दिया महाराजा अब नहीं, ऐसी हालत में हम नहीं देंगे कि आपको हमको कुछ देने के लिए है। और ये सब हमारे राजकुमार को ये सब देखना, ये दिन देखने पड़े, अब नहीं देंगे। इस तरीके से मानस बड़ी गहरी चीज है, बहुत गहरा, जितना आप डूबेंगे उतने नित्य रत्न मिलेंगे। सियावर रामचंद्र की जय।